हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको विज्ञान। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है आपकी, ये हमारी होगी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ही है। इसका दूसरा पार्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं और इसके अंदर आज हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा आगे और जिक्र करेंगे। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने इस YouTube चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को जिसकी प्रॉब्लम स्टैटिस्टिक्स के अंदर ज़्यादा है, उनको इस वीडियो का बेनिफिट भी मिले। तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। चलिए हम अपनी आज शुरू करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अगर इससे पहले आपने मेरी इसकी स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो वीडियो मैंने पहले एक और डाल रखी है यूट्यूब के चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ वो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके बगैर ये आपके समझ में आने वाला नहीं है। तो उस वीडियो का देखना आपका ना बहुत जरूरी है और प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें एक छोटी छोटी माइन्यूट चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। यस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है जी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली प्रोसीजर है ये किसका, समराइजिंग ए ग्रुप ऑफ स्कोर। एक ग्रुप ऑफ स्कोर को समराइज करना। देखिए इसके नाम से पता चल रहा है डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्राइब करना है। तो सपोज कि मैंने कोई रिसर्च की है और उस रिसर्च के अंदर मेरे सामने कुछ डेटा आ गया। ठीक है, 5 बच्चों के ऊपर मैंने कोई भी एक टेस्ट लगाया। उस टेस्ट के लगाने के बाद मेरे पास उस बच्चों के स्कोर आ गई। एक बच्चे का, पहले बच्चे का स्कोर आ गया 20, दूसरे का आ गया 40, तीसरे का आ गया 50, ऐसे ऐसे करके मेरे पास 5 स्कोर आ गए। तो उन स्कोर्स का मेरे लिए मतलब क्या है, उन स्कोर्स को मतलब देने के लिए, प्रत्येक इंडिविजुअल के स्कोर को मतलब देने के लिए मुझे क्या है जी, एक स्टैटिस्टिक करनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव, यानी मैंने उस डाटा को क्या करना है जी, डिस्क्राइब करना है। और डिस्क्राइब में मैं क्या करूंगा, डिस्क्राइब में करके क्या करूंगा जी, मैं उस डेटा को अंडरस्टेबल बनाऊंगा जी, अंडरस्टैंडेबल बनाऊंगा इस डाटा को, जो मेरे लिए अभी तक रो स्कोर जिसको हम बोलते हैं कि रो स्कोर है, उस रो स्कोर के हमें कोई ना कोई मीनिंग देना है जी। ठीक है जी, ये है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऊपर मैंने एक पहली वीडियो भी डाल रखी है, तो प्लीज एक बार उसको जरूर देख लें, वो भी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी आपके लिए। अब जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है ना हमारी, वो टू ब्रॉड कॉन्सेप्ट आते हैं उसके अंदर। वो कौन कौन से हैं जी, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर करते क्या है, मेजर करते हैं किसको, सेंट्रल टेंडेंसी को। ये आगे मैं बताऊंगा सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। दूसरा क्या मेजर करते हैं, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। हम वेरिएबिलिटी भी मापते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, सॉरी, वेरिएबिलिटी मापते हैं और सेंट्रल टेंडेंसी भी मापते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली हम दो ही काम करते हैं, मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी को और मेजर करते हैं वेरिएबिलिटी को। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। प्लीज एक बार वो पहले वाला वीडियो भी आप देख लें, तो आपको ये चीजें और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, दूसरा हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है वो क्या होता है। वो चीजें आपको इजी समझ में आ जाएंगी। तो पहले वाला वीडियो भी देख लें और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करना है। चलिए आगे चलते हैं। यस, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये जो पहला मेजर काम करता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्योंकि सारी की सारी स्टैटिस्टिक्स जो है हमारी ना, वो इसी के ऊपर बेस है। अगर जब तक हम ये नहीं सीख लेंगे, तो हमें पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स कभी भी समझ में नहीं आने वाली है। तो सेंट्रल टेंडेंसी को मापना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो जो रो स्कोर होता है हमारा, हमारे लिए क्या है, वो सिर्फ रो स्कोर है, उसका कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब देने के लिए हमें क्या है जी, उस स्कोर की सेंट्रल टेंडेंसी मापनी। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, सेंट्रल टेंडेंसी इज अ ग्रुप ऑफ स्कोर, ए डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू ए मिडल ऑफ द ग्रुप ऑफ स्कोर। तो सपोज हमारे पास 5 बच्चों के स्कोर हैं, पहले का है 2, दूसरे का है 3, तीसरे का है 4, चौथे का है 5 और पांचवें का है 6। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रो स्कोर आए हैं, कोई भी टेस्ट हमने लगाया था, बच्चों के स्कोर आ गए। अब इसमें हमें सेंट्रल टेंडेंसी यानी एक ऐसे पॉइंट को हमें निकालना है जो इस स्कोर के बीच में आता होगा, कहीं मिडल ऑफ द ग्रुप, यानी हम एवरेज की बात करेंगे। ठीक है ना, तो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी क्या करती है जी, हम उस मिडिल पॉइंट को निकालेगी, जो मिडिल पॉइंट आपके इस पूरे के पूरे स्कोर को क्या है जी, शो करेगा। देखिए पूरी स्टैटिस्टिक्स में अंदर पूरे के पूरे रो स्कोर को लेकर के नहीं चल सकते, बहुत वास्ट हो जाएगा।
तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कोई बीच का एक ऐसा पॉइंट निकाल लेते हैं जहां पर वो पूरा का पूरा स्कोर क्या है जी, एटलीस्ट देखिए हम 2 भी 3 भी 4 भी कोई एक ऐसा स्कोर इसके अंदर से हम निकाल लेंगे जो 2 को भी दर्शाता होगा, 3 को भी दर्शाता होगा, 4 को भी दर्शाता होगा, 5 को भी दर्शाता होगा, 6 को भी दर्शाता होगा। इन द सेंस मैं एक ऐसा पॉइंट निकालूं जो हर एक बच्चे ने उतने स्कोर कर रखे होंगे। जस्ट सपोज कि अगर मैं निकाल लूं यहाँ पे 2 को मीन मान लेता हूँ, जस्ट सपोज 2 को मैंने अपना जो सेंट्रल टेंडेंसी मान ली, तो 2 इस बच्चे ने भी ले रखे हैं, 2 इसके पास भी 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 हैं। तो एक ऐसा मिडिल स्कोर हमने निकाल लिया जो सबके पास होगा, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा सेंटर टेंडेंसी। द वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी इज टू फोल्ड, 2 फोल्ड में होती है हमारी। पहला क्या है जी, इट इज ए सिंगल मेजर, ये जो हमारी जो वैल्यू आएगी ना वो क्या होगी, वो सिंगल मेजर होगी, वो डबल मेजर नहीं होगी। यानी तो क्या है, जस्ट सपोज हमारा मीन यहाँ पे 2 आया था, तो वो सबके लिए क्या है, सबके लिए सेम है, यहाँ पे डबल नहीं आएगी, सिंगल, सबके लिए वो एक ही मान्य होगा, ठीक है। विच प्रेजेंट क्या करेगा जी, ऑल ऑफ द स्कोर मेड बाय द ग्रुप। जी ये जो आपका जो 2 आया, ये सारे के सारे ग्रुप के स्कोर को क्या करता है जी, रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है इसका। And such a give a concise description of the performance of the group। इसी के बिहाफ के ऊपर जब हम आगे पूरी की पूरी स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे ना, वो इसी के बिहाफ के ऊपर लगाएंगे, हम रो स्कोर लेकर के नहीं चलने वाले। तो ये क्या है, ये एक ऐसी सिंगल मेजर है जो आपके पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट भी करता है और उसके डिस्क्रिप्शन की परफॉर्मेंस को भी बताता है कि इस ग्रुप की क्या परफॉर्मेंस रही होगी। दूसरा क्या जी, इट अनेबल अस टू कंपेयर 2 और मोर ग्रुप। जैसे ये जो जो हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी निकल के आई थी 2, ये क्या काम करेगी जी, अगर जैसे कोई ग्रुप, ये तो मान लेते हैं कि ये ए ग्रुप था, कोई बी ग्रुप भी है, ये बॉयज का गर्ल्स, ये बॉयज थी, ये गर्ल्स हैं, ठीक है, उनके भी स्कोर होंगे, तो 2 ग्रुप हो गए हमारे पास। ये सेंट्रल टेंडेंसी ही है जो हम क्या करते हैं जी, दोनों ग्रुपों की से कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो उन दोनों ग्रुपों की कंपेयर भी करवाता है, 2 ग्रुप या उससे ज्यादा ग्रुप भी हो सकते हैं, तो ज्यादा कंपेयर भी करवाता है, और हमें क्या है जी, एक सिंगल मेजर है जो पूरे के पूरे ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, एक ऐसा स्कोर हम निकाल करके लाएंगे बीच में से जो सबके स्कोर के अंदर कंट्रीब्यूशन देता होगा, कि ये मेरा स्कोर इसमें भी आया होगा, ये इसमें भी आएगा। हम कहते हैं ना कि इतना सारा स्कोर देके हम कहते हैं कि एटलीस्ट 2 तो सबके पास तो है ही, 2 नंबर तो सबके पास है ही, इसके पास भी 2 है, 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 इसके पास भी 2 है। तो एटलीस्ट क्या है, वो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगी। 2 फोल्ड होती है, एक तो वो सिंगल मेजर होती है जो पूरे के पूरे ग्रुप ऑफ डाटा को, स्कोर को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा क्या है जी, ये हेल्प करती है हमारा किसमें, कंपेयर करने में, कि 2 या 2 से ग्रुप ज्यादा है अगर है हमारे पास, तो उनको कंपेयर करने भी हमारी हेल्प करती है। चलिए आगे चलते हैं। यस, इसमें बेसिकली क्या है जी, सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है उसमें हम 3 चीजें मापते हैं जी। पहला मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। तो आज हम सिर्फ मीन की ही बात करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, मीन क्या होता है जी, अर्थमेटिक एवरेज भी बोलते हैं, अर्थमेटिक इसको एवरेज भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्कोर, सम ऑफ स्कोर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्कोर्स। यस, हमने डाटा लिया था 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये 5 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, इनके ऊपर हमने कोई भी टेस्ट अप्लाई किया, उसका स्कोर हमारे सामने आ गया। अब क्या करना है जी, ये जो एवरेज है हमारी, हमें एक ऐसा पॉइंट इसमें से निकालना है जो मैंने आपको क्या बताया था, जो सारे के सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता होगा, सारे के सारे ग्रुप को क्या है जी, वो रिप्रेजेंट करता होगा, ठीक है ना। तो वो होता है हमारा मीन। मीन कैसे निकलता है जी, सम ऑफ स्कोर्स, यानी उस स्कोर का हमें क्या करना है जी, सम करना है, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्कोर्स, और उसके नंबर से डिवाइड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी हमारे पास नंबर तो हो गए 5, और प्लस इनका जोड़ क्या हो जाएगा हमारे पास, इनको हम प्लस प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जी, वो हमारा सम हो जाएगा, ठीक है जी। अब जो मीन निकालना है ना, तो मीन के लिए भी हमारा जो ग्रुप, जो हमारा डाटा होता है ना, 2 तरह का होता है। पहला होता है अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा कैसे होता है, ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ये हमारा अनग्रुप डाटा, इसके अंदर कोई ग्रुप नहीं बना हुआ, ये अनग्रुप डाटा है, सिंपल डाटा है, इसको हम अनग्रुप डाटा बोलते हैं। इस अनग्रुप डाटा के लिए जो फॉर्मूला है हमारा वो ये है, m इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन n, यानी
ये जो सिंबल है हमारे किसका जी, कैपिटल लेटर है सिग्मा, इसको हम सिग्मा बोलते हैं, और इसका मतलब होता है सम, यानी इन सारों का जोड़। एक्स स्टैंड फॉर हमारा जो रो स्कोर होते हैं, ये हमारे क्या है जी, ये स्टूडेंट्स के रो स्कोर है, ये होता है हमारा एक्स। और एन क्या होता है जी, हमारा सैंपल होता है कि हमारे पास कितने बच्चे हैं जी, 1 2 3 4 5, यानी हमारा इस अगर इसे एग्जांपल से लें तो मीन एक्स क्या हो जाएगा हमारा, 2 प्लस 3 5, 5 और 5 10, 10 और 10 20, हमारा टोटल क्या हो जाएगा जी, यानी ये जो हमारा हो जाएगा सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा 20, और एन हमारा क्या है जी, हमारा 5। तो 5 क्या है जी, हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारा एवरेज हो जाएगा, वो हमारा मीन निकल आएगा। हमारा मीन किसका जी, अनग्रुप डाटा का। मीन किसका निकलेगा जी, अनग्रुप डाटा का। चलिए आगे चलते हैं। एक मैंने एक अदर एग्जांपल भी लिया है, ये भी अनग्रुप डाटा है हमारा। हमारे पास 30 स्टूडेंट हैं फर्स्ट वीक ऑफ द स्टैटिस्टिक्स क्लास बेस्ड ऑन आयरन। ये तो चलिए, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल में एक पार्ट है। ये 30 स्टूडेंट है हमारे पास, उनका जो स्ट्रेस रेटिंग स्केल है वो हमारा फर्स्ट वीक में इतना है। कोई स्ट्रेस रेटिंग स्केल है, 30 स्टूडेंट के ऊपर हमने कोई अप्लाई किया और ये इसके स्कोर आ गई। इसका हमने क्या निकालना है जी, मीन निकालना है। मीन निकालने के हम सबसे पहले मीन में क्या होता है हमारे पास, सिग्मा एक्स, यानी जो ये है हमारे पास 8 7 4 10 8 6, ये हमारे क्या है, रो स्कोर है, प्रत्येक स्टूडेंट के रो स्कोर है। इनको हम प्लस करेंगे, प्लस करके कितनी वैल्यू आई जी हमारे पास, 193 वैल्यू आई। और एन कितना है जी हमारे पास, एन ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है 30, यानी 30 स्टूडेंट हैं तो 30 हमारा ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या आ गई जी, ये मीन की वैल्यू आ गई जी हमारी। क्लियर है जी, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि ये बेसिक है। इसको समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आगे की जो एडवांस स्टैटिस्टिक्स है वो हम अच्छे से और इजी तरीके से कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट। यस, अभी तो क्या हमने पढ़ा था ग्रुप डाटा के लिए, सॉरी अनग्रुप डाटा के, अब हमारे पास ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा क्या होता है, मैं आगे एग्जांपल है हमारा उसमें समझाऊंगा। सबसे पहले इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। यहाँ पर कई बार आपको क्या है जी, एक्स बार में मिल जाता है, कई बार हमें सिंपल मीन भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी मिल जाता है किसी किसी बुक के अंदर, तो लेकिन हम बेसिकली हम क्या साइकोलॉजी वाले हैं, तो ज्यादातर हम मीन का ये ऐसे यूज करते हैं, क्योंकि ये एडवांस स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, ठीक है। कभी कभी ये भी मिल जाता है, ये भी मिल जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब मीन ही होता है, एक्स बार बोलते हैं इसको। यहाँ पे एफ क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लासेस, ठीक है ना। आगे बताएंगे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। मिड पॉइंट, एन, एन ये क्या है जी हमारा, एन यानी हमारा वही है टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको सैंपल भी बोल देते हैं, एन को हम सैंपल भी बोल देते हैं। सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करके उनका क्या है जी, प्लस करना है। आगे एग्जांपल में बड़ी इजी तरीके से समझा दूंगा, एग्जांपल पे चलते हैं। चलिए हम एग्जांपल करते हैं इसका। देखिए ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास रेंज है। रेंज यानी इसका कभी कभी ये जो है आपको क्लास इंटरवल भी लिखा मिलता है, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल यानी सी आई मिलता है आपको, ये क्लास इंटरवल। ये हमने हमारा जो डाटा है ना, आप ग्रुप में है, ये अनग्रुप नहीं है, ग्रुप में है। 1 से 10, 10 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, ये हमारा जो डाटा हमने था ये ग्रुप में ले आए हम। वो अनग्रुप डाटा था जो था ना, 2 7 6 5, वो क्या था, वो अनग्रुप डाटा था। ये हमारा ग्रुप डाटा है। फ्रीक्वेंसी में दे ही मिलती है पेपर के अंदर, अगर हम आता है ये सवाल तो फ्रीक्वेंसी में दे ही मिलेगी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है जी, जो हमारा ग्रुप है ना, जो हमारी रेंज है 1 से लेकर के 10 तक, इस 1 से लेकर के 10 तक हमारे 2 स्टूडेंट हैं जो जो 1 से 10 के बीच में स्कोर किए हुए हैं। 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 11 से लेकर के 20 तक बीच में स्कोर किए हुए हैं। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 21 से 30 हैं। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 31 से 40, और एक स्टूडेंट ऐसा है जो 41 से 50 के बीच में उन्होंने स्कोर किया है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी। ये होता है मिड पॉइंट। हमें हमारा फार्मूला लिख लेते हैं एक बार। फार्मूला क्या था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये हमारा फॉर्मूला था जी। एफ ऑलरेडी है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली है। एक्स, यस, ये एक्स जो है ना हमारा मिड पॉइंट है। एक्स क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं जी, 10 और 1 11, 11 भाग में 2, यानी जो हमारी रेंज है उसका पहला और रेंज का जो आखिरी है उसको हम 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा क्या जी, मिड पॉइंट निकल आएगा। यानी 10 और 1 11, 11 भाग में 2 कितना आया, 5.5। ऐसे ही क्या जी, हम सारे के सारे ग्रुप का हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट निकालने के बाद हमें क्या करना है जी,
हमें निकालना है ये वाला सिग्मा निकालना है। सिग्मा से पहले हमें पहले ये निकालना पड़ेगा एफ एक्स। एफ एक्स क्या जी, गुना करनी है, यानी मल्टीप्लाई करना है हमारे एफ को और एक्स को। इस एफ को और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5.5 गुना में 2 11, 15.5 गुना में 7 108.5, 10 गुना में 200 25.5 255। ये ऐसे ऐसे क्या है जी, हम इनकी मल्टीप्लाई करते रहेंगे। एफ और एक्स की मल्टीप्लाई की, देखिए लिखा भी है एफ इंटू एक्स, ठीक है ना, एफ इंटू एक्स हमारा ये आ गया। अब हमें 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 क्या निकालना, सिग्मा, यानी सिग्मा सिग्मा का क्या मतलब था, सम, सम ऑफ। इसका हम क्या करेंगे जी, सम कर देंगे। इसका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ये देखिए हमने इसका सम कर दिया। अब सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है हमें। हमारे पास एन कितना है, 23 स्टूडेंट थे, और हमारे पास एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कितना है ये, तो 526 इंटू 5 23। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो हमारा मीन निकल आएगा। मीन इन द सेंस एक ऐसी वैल्यू निकल आएगी जो कहीं ना कहीं क्या है जी, इसके बीच में आती है, ये रेंज के बीच में आती है। एक ऐसा पॉइंट है जहां तक 50% क्या है जी, हमारा डाटा जो है दो भागों में बढ़ जाता है। उस पॉइंट के बाद आधे ऊपर रह जाते हैं, आधे नीचे रह जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे इसका मीडियन और मोड नेक्स्ट वाली वीडियो में हम दोनों ही एक ही वीडियो में करेंगे। मीन जो है बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर टाइम लगाया है। तो मीन जो है हमारा क्या होता है जी, अनग्रुप डाटा के भी निकलता है, ग्रुप डाटा के लिए भी निकलता है। तो मीन को आप ध्यान से इस वीडियो को अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, ठीक है। और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। शेयर इसलिए करना है कि ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, ये वीडियो उन तक पहुंच सके, और उनकी भी जो प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स में वो क्या है जी, वो शॉर्ट आउट हो जाए। तो ऑल द बेस्ट डियर, तैयारी करते रहिए और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।